So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about a new topic that is vertical circle. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. सो ये हमारा नया टॉपिक आता है वर्टिकल सर्कल। ये हमारा बहुत मतलब एक बड़ा सा डेरिवेशन है और बिल्कुल सिंपल सा ही डेरिवेशन है। एग्जामिनेशन के लिए भी हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनेशन के लिए जो हमारा ये डेरिवेशन पूरा तो ये एग्जामिनेशन में कभी आता नहीं है, लेकिन इससे हमारे पार्ट्स में ये डेरिवेशन आता है। मीन्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, या फिर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट या फिर लोएस्ट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कल। ऐसे करके हमारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो कि हमारा वर्टिकल सर्कल आता है उसका हम पूरा डेरिवेशन देखने वाले हैं। उसमें जो भी हमारी थ्रेड है जिससे हमारा जो सर्कल है, मीन्स मैं पूरा समझाऊंगा कि किस तरह से होता है, किस तरह से जो थ्रेड में जो टेंशन होती है और जो स्पीड होती है, मीन्स जिस तरीके से घूमता है वर्टिकल सर्कल में, उसमें जो स्पीड आती है वो हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होती है, लोएस्ट पॉइंट पर कितनी होती है, वो सब इस डेरिवेशन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके आ जाता है डायग्राम। डायग्राम हमारा सिंपल कुछ इस तरीके का होता है कि हमारा एक मतलब एक थ्रेड होती है और उसमें हम लास्ट में हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट मीन्स एक सर्कल, एक स्फेरिकल बॉल लगाई होती है, उसको हम कुछ इस तरीके से घुमाते हैं कि हमारा कुछ एक वर्टिकल सर्कल बनता है। मीन्स हल्का मैं एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं। जैसे हमारे पास एक मतलब एक थ्रेड आ जाती है और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो कुछ इस तरीके से हमने ये लगाया हुआ है। मीन्स इस तरीके से हमारा ये कुछ है, जैसे यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया और हमारी ये इतनी है थ्रेड, मीन्स ये उसकी आर रेडियस हो गई। तो हमारा ये होता क्या है कि मीन्स जो ये ऑब्जेक्ट होता है ये कुछ इस तरीके से हम इसको घुमाते हैं। मीन्स जैसे ये घूमता है तो क्या ये एक सर्कल बना रहा है, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा वर्टिकली बन रहा है, और सर्कल तो ये इसलिए क्योंकि ये जब हमारा रोटेट करता है तो ये हमारा किसकी फॉर्म बनाता है, ये एक सर्कल की फॉर्म बनाता है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि हमें जो इस वर्टिकल सर्कल हम घुमा रहे हैं, मीन्स ये बना रहे हैं, तो इसमें हमें किस वेलोसिटी से उसको घुमाना चाहिए ताकि ये घूमता रहे। मीन्स अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे, अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे यहाँ तक ले आए और इसको छोड़ दे तो ये नीचे आ जाएगा, और मिनिमम कितनी वेलोसिटी से घुमाते रहें कि ये घूमता रहे, वो सब हम देखने वाले हैं। जो हमारी थ्रेड है उसमें कितनी टेंशन बनेगी, मीन्स वो किस फोर्स से खींचेगी, वो भी हम इस डेरिवेशन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा डायग्राम। डायग्राम हमारा बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमारा वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था उसकी हेल्प से आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। तो ये हमारी थ्रेड है, ये एल पॉइंट क्या है हमारा, बिल्कुल मतलब न्यूट्रल पॉइंट जहां पर हमारी ऐसे ये लटका हुआ है। यहाँ पर आ जाता है, हम मान लेते हैं किसी पी पॉइंट पर, ये हमारा जो यहाँ पर पी है, मीन्स ये जो हमारा सर्कल सा पॉइंट बना हुआ है ये हमारा पी पॉइंट है। पी पॉइंट का मतलब है कुछ टाइम के बाद, जैसे इसको हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, घुमाने के बाद किसी टाइम पर पी पॉइंट पर ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं उसकी जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका मतलब लिख लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारी mg फोर्स। mg फोर्स मीन्स जो उसकी वेट की वजह से लग रही है। अब वेट की वजह से लगेगी वो लगेगी टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो ये हमारी लग जाती है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके ग्राउंड में। अब जो हमारा टेंशन वाला मीन्स जो थ्रेड वाली लाइन होती है इसको हम थोड़ा सा और आगे की तरह बढ़ा लेते हैं, और जो वो आगे जाती है और वहाँ पर बीच में जो थीटा बनता है उसकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, mg होता है उसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट कर लेते हैं। थीटा वाली साइड तो आ जाता है हमारा mg cos थीटा और दूसरी वाली साइड आ जाता है mg sin थीटा। और ये जो n पॉइंट है मीन्स n पॉइंट को हम अपने p पॉइंट से मिला देते हैं। जो nl आ जाती है हमारी हाइट, मीन्स हमारा जो नॉर्मल था वो कितनी ग्राउंड से कितनी हाइट से ऊपर था, और ON आ जाता है हमारा R माइनस एच, मीन्स ये O से लेके N तक हमारा टोटल रेडियस था, तो अगर इसमें से NL माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा R माइनस एच। ये सब हमारा मतलब एक तरह से डायग्राम आ जाता है। अब देख लेते हैं हम अपना डायग्राम। सबसे पहले निकालेंगे इसकी वेलोसिटी, मीन्स ये किसी भी पी पॉइंट पर होगा तो वहां पर कितनी वेलोसिटी होगी। सेकेंडली हम देखेंगे उस थ्रेड में वहां पर कितनी टेंशन होगी। तो सबसे पहले जो भी हमने अभी बातें कही है कि यहाँ पर mg है, यहाँ पर ये मतलब एक ऑब्जेक्ट है थ्रेड से बंधा हुआ है, इसको हम एक अच्छी सी भाषा में लिख लेते हैं ताकि हमें लगे कि हाँ हम डेरिवेशन कर रहे हैं और एग्जामिनेशन में हमें मार्क्स मिले। तो हम सब लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विच इज टायर्ड एट एन वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड दैट स्ट्रिंग रोटेट्स इन अ वर्टिकल सर्कल अकॉर्डिंग टू द फिगर। मीन्स हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने थ्रेड से बांधा हुआ है, उसको हम वर्टिकल सर्कल की फॉर्म में घुमाएंगे अकॉर्डिंग टू फिगर। ये सब हमने लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट P, मीन्स किसी भी पॉइंट P पर हमारा ऑब्जेक्ट चला जाता है वर्टिकल सर्कल में, वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसको निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल सबसे आसान मेथड हमारा ये वाला है, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी जहां भी किसी भी दो पॉइंट पर हम एनर्जी का सम ले वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। मींस एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। इसमें हम दो एनर्जी लेके चलते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, मींस हमारा लोएस्ट पॉइंट कौन सा, बिल्कुल जहां पर न्यूट्रल था, जहां पर वो बिल्कुल डाउन वाला था। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी पॉइंट पर जहां पर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, उन दोनों पॉइंट पर क्या ले लेते हैं हम अपनी एनर्जी का सम ले लेते हैं। अब स्टार्टिंग में जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी 12
हाफ एम यू स्क्वायर मीन्स इनिशियल वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी पर यहाँ पर हमारी जो एल है, एल पर हाइट कितनी होगी, वो होगी 0, क्योंकि एन जो एल है वो है हमारी एच, तो एल पर कितनी होगी, वो होगी हमारी 0। तो यहाँ पर जो u हो जाती है मीन्स पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है हमारी 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, तो h 0 हो गया, तो ये सारा mgh क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट आता है p पॉइंट पर, p पॉइंट पर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और u हो जाएगा mgh। ये सब हम वैल्यू लिख लेते हैं। अब जो हमारा हाफ एम मीन्स इस साइड से हम हाफ एम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद दोनों साइड से हमारा जो हाफ एम है वो कट जाता है। नेक्स्ट मतलब जो हमारी इक्वेशन बन के आती है वो आती है हमारी यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gh, ये हमारी फाइनली इक्वेशन बन के आती है। अब इसमें से हमें निकालनी है वी स्क्वायर की वैल्यू, तो हम वी स्क्वायर को उधर ले लेते हैं और यू स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, उसकी वजह से हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं अपना सिंपली वी की वैल्यू, वी इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये आ जाती है हमारी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट पी इन अ वर्टिकल सर्कल। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं अपनी वेलोसिटी। इसमें वी हमारी वेलोसिटी, यू मतलब हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच मतलब वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, मींस जो हमारा जो एन है उसकी हाइट कितनी है। ये सब हमारी मतलब ये सब पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे और हमें वी की वेलोसिटी निकालनी होगी। मेनली जो डेरिवेशन आता है इसमें से हमें पूरा डेरिवेशन तो एग्जामिनेशन में नहीं आता क्योंकि बहुत बड़ा डेरिवेशन है। इसमें से पार्ट्स आ जाती है कि मैक्सिमम वेलोसिटी एट पॉइंट एल, या फिर मैक्सिमम टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, इस तरीके का हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो फर्स्टली हमने कर लिया वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी, ये हमने मतलब ये वाला डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट हमारा आता है टेंशन इन अ स्ट्रिंग। इसमें क्या होगा, टेंशन एक तरह की हमारी फोर्स ही होती है। मीन्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मतलब किसी भी स्ट्रिंग या फिर किसी थ्रेड की हेल्प से हम उसको लटकाएंगे या फिर घुमाएंगे, तो जो थ्रेड है मीन्स को हल्का सा खींचेगा, उसी को हम बोलते हैं उसमें कितनी टेंशन, मीन्स उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो हम देखते हैं। तो टेंशन इन स्ट्रिंग, द रिजल्टेंट ऑफ टेंशन एंड द mg cos थीटा प्रोड्यूस द सेंटीपिटल फोर्स। मींस जो हमारी रोप में टेंशन प्रोड्यूस हो रही है और जो हमारा बाहर की साइड mg cos थीटा लग रहा है, ये दोनों मिलकर ही हमारा क्या देते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको एक सेंटीपिटल फोर्स देंगे। मींस इन दोनों के मतलब जो भी आंसर आएगा, मींस इसमें से ये माइनस करके जो भी आएगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वो हमें सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंटीपिटल फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो कि सर्कुलर मोशन कराने में हमारी हेल्प करता है, मींस ऑब्जेक्ट को मींस एक सेम रेडियस में रखने में हेल्प करता है। तो ये आ जाता है हमारा t माइनस एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाता है हमारा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मीन सेंटीपिटल फोर्स होता है मेरा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो t मतलब हमारी टेंशन, एम जी कोस थीटा ये हमारा जो बाहर की साइड फोर्स लग रहा है, मीन्स एम जी का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ये आ जाता है हमारा, मीन्स ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट आती है हम जो एम जी कोस थीटा इसको इस साइड लेते हैं, t इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कोस थीटा, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। अब यहाँ से जो वी स्क्वायर की वैल्यू है वो हम जो अभी हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है उसमें से रख देते हैं, और कोस थीटा की वैल्यू हम अपने डायग्राम में से रख देते हैं। जैसे कोस थीटा आता है हमारा, कोस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ओ एन अपॉन ओपी आ जाता है। ओ एन का मतलब उसमें से देखते हैं, ओ एन का मतलब है हमारा यहाँ पर आर माइनस एच, और जो हमारा ओपी है, ओपी का मतलब है हमारा एच। तो जहाँ पर हमारा कोस थीटा है, इसमें जो कोस थीटा है, कोस थीटा की जगह रख देते हैं हम अपना आर माइनस एच अपॉन एच, और जहाँ पर हमारा वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर की जगह हम अपने रख देते हैं वो वाली वैल्यू जो हमने अभी वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है। तो उनको रखने के बाद हमारी ये वाली इक्वेशन आती है। अब इस इक्वेशन को सिंपली हमें सोल्व करना है, जैसे मैथमेटिकल में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो सोल्व करते हैं एक्स वाई वाले, उसी तरीके से इसको सोल्व करना है। ये सोल्व करने के बाद आती है हमारी t इज इक्वल टू एम आर अपॉन जी आर माइनस जी एच प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। अब इसमें से जो भी हमारा प्लस माइनस हो रहे हैं उनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, बाकी सिंपली जो जैसा है उसको ऐसा रख देते हैं। फाइनल जो इक्वेशन बन के आती है टेंशन इन अ स्ट्रिंग, वो आती है हमारी टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम अपॉन आर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh, ये हमारी इक्वेशन बन के आती है। मीन्स टेंशन इन अ स्ट्रिंग का फॉर्मूला होगा हमारा ये, इनमें जो m है, m मतलब हमें पता है मास ऑफ द, मीन्स जो हम भी हमारा मास होगा, जो भी हमने बॉल या फिर जो भी स्फेरिकल बॉल लगाई है उसका मास, r मतलब हमारी जो रेडियस होगी सर्कल की, u मतलब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है, g मतलब हमें पता ही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h मतलब हमारी जो एनएल है उसकी जो भी लेंथ है वो होती है हमारी h। तो ये आ जाती है हमारी टेंशन इन अ स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल सर्कल। सो नेक्स्ट आता है मेरा सबसे मेन पार्ट, जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मतलब सबसे ज्यादा आता है। इसमें आता है मेरा टेंशन, और जो मेरा वेलोसिटी है वो हाईएस्ट पॉइंट पर लोवेस्ट पॉइंट पर कितनी होगी वो हमें बतानी है। जिससे सबसे पहले आती है मेरी टेंशन। टेंशन का फॉर्मूला मैंने निकाल लिया, टेंशन का फॉर्मूला मेरा आया था t इज इक्वल टू एम अपॉन आर
इंटू यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3 जी आर, ये मेरा फॉर्मूला आया था। अब मेरे को देखनी है एट लोएस्ट पॉइंट्स, मीन्स जो ये मेरा मतलब जो भी मेरा वर्टिकल सर्कल था, ये जो मतलब जहां पर अभी ऐसी अगर मैं इसको पकड़ूँ ये ऐसे ही आएगा, तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट होता है। तो यहाँ पर जो जो ये थ्रेड है इसमें कुछ तो टेंशन होगा, तो ये टेंशन कितना होगा, तो उसको हम निकालेंगे लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए। जो इसमें एच है, एच की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे। मीन्स ये हमारा किस हाइट पर है अभी, 0 हाइट पर है। अगर ये ऐसे ऐसे हम इसको हल्का सा घुमाएंगे तो ये धीरे 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 ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर इसकी हाइट बढ़ती रहेगी। तो एच को 0 रखने के बाद मेरे पे जो थ्रेड में टेंशन आती है वो आती है T इज इक्वल टू एम अपॉन आर इंटू यू स्क्वायर प्लस जी आर, ये मेरी टेंशन आती है एट लोएस्ट पॉइंट्स। मीन्स इस पॉइंट पर अगर ये मतलब ऐसे न्यूट्रल है, तो इस पॉइंट पर जो मेरी इसमें टेंशन आती है वो आती है मेरी T इज इक्वल टू एम अपॉन आर इंटू यू स्क्वायर प्लस जी आर, ये आती है मेरी टेंशन एट अ लोएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट आती है मेरी टेंशन एट अ हाईएस्ट पॉइंट। मीन्स हाईएस्ट पॉइंट पर कैसे, जैसे मतलब ये ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, मीन्स मैं इसको घूमूंगा तो ये धीरे 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 सबसे ऊपर भी जाएगा, मीन्स यहाँ पर बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर पता नहीं, इस पॉइंट पर जो भी हमारा ये वर्टिकल सर्कल है, जो भी इसमें पॉइंट थ्रेड है, स्ट्रिंग है, इसमें कितनी जो है टेंशन होगी, तो वो होगी अगर वहाँ पर हम रख देंगे एच को 2r रख देंगे। 2r इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ तक तो r है और धीरे धीरे ये ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, r ये और r ही वो क्या हो जाएगी हमारी 2r हो जाएगी। तो h की वैल्यू 2r रखने के बाद जो मेरा आएगा T इज इक्वल टू एम अपॉन आर इंटू यू स्क्वायर माइनस 5gr, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है मेरा डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट टेंशन ऑफ हाईएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट। वो सिंपली हम इसमें से ये माइनस करके रख देंगे, जो कि मेरी वैल्यू आती है 6gm, मतलब g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m मतलब जो भी हमारा ये मास है। मीन्स जो भी हमारा डिफरेंस होगा, जो भी हमारी टेंशन होती है, वो मेनली किस चीज पर डिपेंड करती है, वो मेनली हमारे कितनी रेडियस का जो है हम ऐसे सर्कल बनाना चाहते हैं और कितना हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है, मेनली जो टेंशन है उस चीज पर डिपेंड करती है। और मेनली जो वहां पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है उस पर भी डिपेंड करती है। यह आ जाता है मेरा टेंशन से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है मेरा वेलोसिटी से रिलेटेड। अब वेलोसिटी मेरे को देखनी है। अब मेरे को मान लो देखो ये प्रोजेक्शन करना है, मीन्स मेरे को ये ऐसे घुमाना है, तो मेरे को किसी मिनिमम वेलोसिटी से तो ये घुमाना पड़ेगा। अगर मैं इसको मैं ऐसे घुमाऊं, मैं हल्का सा लगाऊं, हल्का सा फोर्स लगाऊं, हल्की सी वेलोसिटी, तो ये क्या हो रहा है, मीन्स इतना जाते ही क्या वापिस आ जा रहा है। मीन्स मेरे को कुछ मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ताकि ये पूरा कंप्लीट सर्कल कर सके। मीन्स मेरे को ऐसे घुमाने के लिए इसको कुछ वेलोसिटी ऐसी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी, ताकि ये घूमता रहे। वरना क्या होगा, अगर मैं इसको मतलब घुमाना है वेलोसिटी कम कर दूं तो ये क्या ऐसे गिर जाएगा, या फिर मेरे लग भी सकता है, या फिर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी कि मैं मतलब ये मेरा जो ये भी जो वर्टिकल सर्कल है ये ऐसे कंटिन्यूसली मतलब घूमता रहे, और मैं भी जो उससे वर्क कराना चाहता हूँ, मतलब जो आउटपुट लेना चाहता हूँ वो आसानी से ले सकूँ। तो सबसे पहले आती है मेरी मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। मींस यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर कितनी मिनिमम वेलोसिटी से मेरे को उसको आगे लेके जाना चाहिए ताकि ये ऐसे पूरा कंप्लीट सर्कल कर ले, ना कि ऐसे कि मतलब मैंने इसको हल्का सा आगे किया और ये वापस यहीं पर आ गया। तो वो वेलोसिटी आएगी। सबसे पहले उसमें मेरे को लेना होगा कि जो मेरा टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट आएगा मेरे को उसको पॉजिटिव मान के चलना होगा। मीन्स अगर मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे को यहाँ पर जो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन आएगी उसको पॉजिटिव माननी पड़ेगी। तो जो मेरी TH होगी उसको पॉजिटिव लेना होगा। तो TH पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, मींस जो TH है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। तो TH की जो वैल्यू आई थी, मींस यहाँ से जो TH आया था मेरा उसको क्या लिख दूंगा मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लिखने के बाद मैं जो मेरा m हार है उसको उधर जाके 0 हो जाएगा और मेरी इक्वेशन बन जाएगी u स्क्वायर माइनस 5gr इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। अब यू स्क्वायर मीन्स जो 5gr है उसको भी मैं उधर ले जाऊंगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। मेरी इक्वेशन आएगी यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr। मीन्स जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है u वो किसके इक्वल या फिर उससे ग्रेटर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए अंडर रूट 5gr के। मीन्स जो मेरा u है, जो मेरी यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी मैं इसको दूंगा ताकि ये मेरा पूरा कंप्लीट सर्कल करके आए, वो मेरे को देनी होगी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5gr। वो मीन्स जो वेलोसिटी है वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है वहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स पर। मीन्स वहाँ की ग्रेविटी कितनी है जिस पर भी हम सरफेस पर जहाँ पर भी हम कर रहे हैं, और बाकी डिपेंड कर रही है रेडियस पर। मीन्स कितनी रेडियस का मैं सर्कल बनाना चाहता हूँ। मीन्स मेरे को ज्यादा बड़ा सर्कल बनाना, ज्यादा बड़ी रेडियस का सर्कल बनाना है तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को जो वेलोसिटी है वो ज्यादा देनी होगी, और मेरे को कम रेडियस का बनाना है तो वेलोसिटी भी कम देनी होगी। ये आती है मेरी मिनिमम वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट। मींस ये मेरी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए अगर मेरे को एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट बनाना है।
नेक्स्ट आती है मेरी मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है मैंने नीचे से तो उसको ऊपर तक भेज दिया, अब यहाँ पर उसके टॉप पर कितनी मिनिमम वेलोसिटी होगी ताकि ये आगे ऐसे घूम के पूरा सर्कल बना के आए, तो वो निकालते हैं। मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप वो आएगी v इज इक्वल टू, v का फॉर्मूला हमें पता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये मेरा फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पर मैं यू स्क्वायर की जगह क्या रख देता हूँ, जो मेरी मिनिमम वेलोसिटी आई थी यहाँ से मैंने उसको यहाँ तक मीन्स इसके बिल्कुल ये यहाँ पर था, इसको वेलोसिटी देकर इसको यहाँ तक भेज दिया। यहाँ तक भेजने के बाद मेरी जो वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी थी वो थी मेरी 5g r, वो मैंने रख दी। तो उसको सोल्व करने के बाद आती है v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच, मीन्स मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट जी एच मेरी होनी चाहिए। मीन्स जितनी हमारी जो हाइट है, मीन्स जितनी हाइट से ऊपर गया वो, और जो वहाँ पर भी हमारी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हमारी होनी चाहिए। और ये क्या होती है हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी होनी, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। ये आती है हमारी मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप। मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप, मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, और टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, और टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये चारों पॉइंट मेरे इस डेरिवेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मीन्स एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो मेनली सबसे पहले इनसे ही पूछा जाता है। सो ये आता है मेरा डेरिवेशन वर्टिकल सर्कल, बिल्कुल ऐसे कोई हार्ड डेरिवेशन नहीं है, बस थोड़ा बड़ा है और सिंपल से ही डेरिवेशन है। बस सबसे पहले हमें समझना है कि हाईएस्ट पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, और मेरा जो ये पी पॉइंट पर अगर जाता है तो वहां पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे होगा, टेंशन क्या है मेरी, वेलोसिटी क्या, और उनका दोनों का फॉर्मूला निकालने के बाद हाईएस्ट पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी और जो मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप, वो सिंपली हम निकाल सकते हैं। सो ये आता है हमारा डेरिवेशन वर्टिकल सर्कल्स, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, और चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो उसको अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं उनमें शेयर जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।